माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास संसदीय कार्य विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग। इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी बंधु और जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उन सभी अभ्यर्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग एकत्रित हुए हैं और जैसे कि सुनील कुमार जी ने बताया कि हम लोग अर्बन डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्ध हैं। झारखंड सरकार ये चाहती है कि हमारे शहरी क्षेत्र विकसित हों, सुंदर हों और सुदृढ़ हों। आप लोगों को पता है कि हमारे राज्य का लगभग 1/4, उससे भी कुछ अधिक क्षेत्र और जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है और शहरी क्षेत्र, हमारे शहर, टाउन, ये राज्य का चेहरा होती हैं। हम लोग किसी भी राज्य के बारे में या किसी भी स्थान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उनके शहरों के बारे में बात करते हैं। इवन इतिहास में भी आप अगर देखेंगे कि जब हम किसी सभ्यता की चर्चा करते हैं तो वो चर्चा उनके शहरों से ही शुरू होती है। तो शहर का बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहरों में पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो नालियों को लेकर हो, सैनिटेशन को लेकर हो, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो। कई तरह की चुनौतियां हमारे पास है और ये चुनौतियां बढ़ इसलिए जाती हैं क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट करके बहुत सारे व्यक्ति अच्छे जीवन की तलाश में शहरों में आते हैं। कुछ छोटे शहरों में आते हैं, कुछ छोटे शहरों से आगे जाकर कैपिटल शहरों में या बड़े शहरों में आते हैं। तो हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनके समाधान के लिए जिस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है वो नगर निकायों के पास नहीं होता है। उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं और अगर कोई भी रिसोर्सेज होते हैं तो उसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंस सरकार के ऊपर होती है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और आप लोग जो अभी यहाँ पे नियुक्त हुए हैं और विभिन्न नगर निकायों में जाकर कार्य करेंगे, आपके ऊपर दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जैसा कि प्रधान सचिव नगर विकास विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हमारे अर्बन एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो और उसी की दिशा में ये जो बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हम लोग मैन पावर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप खुद जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो 289 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये सभी तकनीकी पद हैं। ये पद ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार में कहीं जाएं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से या कैजुअल वर्कर के माध्यम से इन पदों पे आप कार्य नहीं करा सकते। इनके लिए स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो हमारे जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं उसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। पूर्व में भी वरीय पदों पर नियुक्ति की गई है और उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वो कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं। जैसे आपको पता होगा, संभवतः टाउन प्लानर पहली बार झारखंड राज्य में पहली बार ये हुआ है कि सहायक नगर निवेशक के पद पे नियुक्ति की गई है। अभी तक हम लोग अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते थे, पर इस तरह के पद पर पूर्व में कभी नियुक्ति नहीं हुई है क्योंकि जब तक टाउन प्लानर नहीं होगा तब तक हम प्लान टाउन डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आज आप लोग जिन पदों पे नियुक्त हो रहे हैं, जैसे स्पेशल नॉलेज, चाहे वो सैनिटेशन की हो या हॉर्टिकल्चर की हो, गार्डनिंग की हो, जैसे आप लोग देखते होंगे कि दिल्ली का जो एक स्वरूप दिखाई देता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का होता है क्योंकि जो ग्रीनरी जो इस तरह का है। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग जब आएंगे तो इस तरह की दिशा में कार्य करेंगे कि हमारे अर्बन एरियाज़ भी जो देश के बेस्ट अर्बन एरियाज़ हैं
उनकी तरह दिखाई दें, साफ सफाई में, ग्रीनरी में, सस्टेनेबिलिटी में। तो ये मेरा आप लोगों से मेरी उम्मीद है। और आप लोग नियुक्त हो रहे हैं आज, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे मेहनत के साथ आप काम करें। ये तो सही बात है कि जो भी नियम है, सर्विस रूल्स हैं, और जिस तरह का टेक्निकल काम आप कर रहे हैं, उसके जो भी टेक्निकल नियम प्रोसेसेस हैं, चाहे वो आपका सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर वाला हो, ये सारी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना नहीं है। लेकिन इतना मैं फिर भी कहूँगी कि आप अपने आप को केवल एम्प्लॉई मान के मत चलिए। आप ये मान के चलिए कि अर्बन डेवलपमेंट में आप एक भागीदार की तरह काम कर रहे हैं, और भागीदार के रूप में आप एक्टिव रोल प्ले करेंगे। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ आपका डायलॉग होना चाहिए, आपको चर्चा करनी चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है। और आज मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगी, आपको बहुत बहुत बधाई दूँगी, और मैं आशा करूँगी कि आप कुछ ही वर्षों में हम लोग अपने अर्बन एरियाज़ को और भी अधिक बदलता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।